नमस्कार, मैं निशांत उगले लेकर आया हूं महानगर की तरोताजा खबरें। कैसा रहा दिन भर के खबरों का हाल, ये देखने से पहले जीवन जीने की राह के तहत देखते एक पथदर्शक सुविचार। अब बढ़ते खबरों की ओर। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। आज के सुर्खियों के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। महानगर के वीरगवान के लिए पैदल यात्रियों का एक जत्था रवाना हो गया। इस यात्रियों का प्रस्थान पूर्व जगह जगह स्वागत भी किया गया। शहर के पैदल श्रद्धालुओं का एक जत्था हाल ही में वीरगवान के लिए पैदल वारी पर रवाना हुआ। शहर से पैदल निकले इस यात्रियों का रुक्मिणी नगर, गर्ल्स हाई स्कूल चौक, बियानी चौक, यूनिवर्सिटी चौराहा आदि चौराहों पर स्वागत कर उन्हें सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी गई। जेसीआई के पदाधिकारियों की वैष्णव देवी दर्शन यात्रा रविवार को संपन्न हुई। पैदल यात्रा करते निकला यह जत्था 500 क्वार्टर परिसर माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचा। माता की आराधना और माता प्रसाद वितरण से इस दर्शन यात्रा का समापन किया गया। जेसीआई के ओर से प्रति रविवार किसी धार्मिक स्थल की वारी की जाती है। इस रविवार इस जत्थे ने महानगर के पोहरा रोड स्थित माता वैष्णो देवी के गुफानुमा मंदिर की दर्शन यात्रा की। माता के जयकारे लगाते पहुंचे इस जत्थे ने विशाल भंडारे के वितरण और माता आराधना से इस दर्शन यात्रा का समापन किया। शासकीय तंत्र निकेतन के कम्युनिटी डेवलपमेंट पॉलिटेक्निक योजना में सहभागी प्रशिक्षक फोटो वीडियोग्राफर के टीम ने नरनाड़ा अभयारण्य को भेंट देकर फोटो वीडियोग्राफर एवं वीडियो के चित्रीकरण का लुत्फ लिया। शासकीय तंत्र निकेतन अमरावती के कम्युनिटी डेवलपमेंट योजना के तहत तांत्रिकी कौशल्य विकास प्रशिक्षण जारी है। इस प्रशिक्षण में डिजिटल फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग सिखाई जा रही है। वाइल्ड फोटोग्राफी का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी प्रशिक्षण के तहत सभी को नरनाड़ा अभयारण्य की वारी करवाई गई। इतिहास काली के लिए पुरातन तालाब, तोहफे, दरगाह, पशु पक्षी आदियों के वीडियो शूटिंग और डिजिटल फोटोग्राफी के गुण इस अभयारण्य वारी से सिखाया गया।
महानगर में स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार करने वाला रैली का आयोजन संपन्न हुआ। शिव कल्याण आश्रमशाला की ओर से यह रैली निकाली गई थी। महानगर के सौरभ कॉलोनी से हर्षराज कॉलोनी के प्रचार रैली का आयोजन रविवार को संपन्न हुआ। स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार करने शिव कल्याण आश्रमशाला के ओर से इस रैली का आयोजन किया गया था। छात्रा, पालक, नागरिक इस वक्त सहभागी थे। स्वामीजींच्या जयंतीनिमित्त ही रथयात्रा आहे शिवकल्याण आश्रमाच्या वतीने आयोजन केलेलं आहे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी, स्वामीजींच्या उपदेशांचा आणि स्वामीजींचा जे जीवनाचा आदर्श आहे त्याचा अंगीकार विद्यार्थ्यांनी करावा। या हेतूने स्वामीजींच्या प्रेरणेने आणि स्वामीजींचे सद्गुरू भगवान श्री रामकृष्ण परमहंसदेव त्यांच्या कृपाशीर्वादाने हे आयोजन असं याप्रमाणे सफल होते। डफरीन अस्पताल में रविवार को छुट्टी मिलने से घर के लिए लौट रही प्रसूता गस्त खाकर गिर पड़ी। प्रसूता के परिजन डफरीन अस्पताल पर जबरदस्ती छुट्टी देने का आरोप लगा रहे थे, तो दूसरी ओर डॉक्टर इस आरोप को उल्टी जानकारी दे रहे थे। डॉक्टरों का कहना था कि पेशेंट ने ही छुट्टी देने की मांग की थी। इस घटना से कुछ देर घमासानी दृश्य भी देखा गया था। त्याच्यानंतर औषध वगैरे दिली का तुम्हाला? औषध वगैरे आपल्याला पहिले 2 नंबर वार्ड मध्ये ठेवलं, तर तिथून दुसऱ्या दिवशी हलवण्यात आलं 5 नंबर मध्ये। तर तिकडे त्याला म्हणून जबरदस्ती एक सलाईन दिलं आणि आखरीले मग त्यानं त्याच्या मतानं काल सुट्टी दिली। तर सुट्टी दिल्यानंतर डबल त्यानं पेशंट पाहिला, ती सिस्टर म्हणे मावर आपदीन म्हणे, तर या पेशंटला म्हणे डबल ऍडमिट करा। तर तिच्या सांगण्यावरून बिचारीच्या ड्युटी तिच्या असं होऊ नये म्हणून डबल ऍडमिट केलं, तर या 2 मध्ये आणलं। इकडे एक सलाईन दिली, त्याला डबल म्हटलं पेशंट काही खात पेत नाही, याला काहीतरी द्या। ते धंदे लावले का तुम्ही निघा का बाहेर, टाइम झाला, निघा बाहेर, टाइम झाला। औषधं कितीच्या आणल्या? समोरच्या मेडिकल कधी 70चं बिल, कधी 90चं, कधी 50चं, असे छोटे मोठे, कधी मोठा असला तरी आणू नाही शकत आपण। म्हटलं कम पैशात लिहून द्या बा, पैसेच नाही खिशात आणून कुठून इथपर्यंत म्हणून 200-300 रुपयाचं विकत आणलं माझ्या जेवढे होते तेवढे। डॉक्टरांना लिहून दिलं का बाहेरून आणण्यासाठी? हो, ते सिस्टर आपल्याला चिठ्ठी देऊन देते, डॉक्टर साहेबांना आहे म्हणून गेट खुलल्यानंतर ते घेऊन येऊ आम्ही लेकराचा ड्रॉप पासून। सुट्टी तुम्ही स्वतःहून घेतली का डॉक्टर? नाही, यांच्या म्हणजे वर्तणुकीमुळे याला कावलो आपण। कावल्याच्या नंतर मला सांग 2 लेकर गाई असल्याच्यानं पोट भरत नसल्यामुळं म्हटलं मॅडम याले पहा, मॅडम याले पहा, जो तो हकलून देते आपल्याला। हकलून दिल्याच्या कारणानं आता माझ्या भरोश्यावर 4 जीव आहेत, 4 जीव ते सांग जास्त तक्रार करणं बरोबर नाही। आता हे तुमच्या म्हणल्यावरून ते मला डबल ऍडमिट करतील, पण एखादं मराठी इंजेक्शन दिलं तर करसान काय, हे पंढरी घबरावून आम्ही घरी चाललो। शकीले पति द्वारा पत्नी को जिंदा जला देने के बाद राजापेट निवासी विवाहिता मंजू जगन्नाथ ठाकुर को इरविन में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। 28 जनवरी को उसके नशेड़ी और शकीले पति ने शाब्दिक विवाद के बाद उसे जिंदा जला दिया था। अन्न व औषधि विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में छापा मारकर अंजनगांव सुरजी के अग्रवाल के गोदाम से 3,96,000 का गुटखा बरामद किया। प्रलंबित होने के बावजूद भी जगह जगह पर गुटखा खरीदा बेचा जा रहा है। बैन जैसा सिर्फ दिखाई देता है, पर असल में सिर्फ बैन कागजों पर ही है, यह वस्तुस्थिति है। इस पर छापामार कार्रवाई में 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। संगीतमय भागवत कथा सप्ताह की रविवार को कलश पूजन से शुरुआत हो गई। 10 फरवरी तक यह कथा चलेगी। पाताल शेष गायन मंडल शंभू शेख महाराज भागवत समिति संगाजीनगर द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह कलश पूजन रविवार को किया गया। भगवताचार्य सुधीर बोराडे महाराज इस भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। 10 फरवरी तक यह भागवत कथा चलेगी। दरवर्षीप्रमाणे 12वा भागवत आहे आणि पौष महिन्यामध्ये असं भागवत आम्ही नेहमी करत असतो। आणि यानंतर श्री शंभूशेष महाराज भागवत समिती अंतर्गत पाताळशेष गायन मंडळ ही सक्रिय त्याला त्यांचा सहानुभूती लागते, त्यांची शक्ती लागते आणि श्री शंभूशेष महाराज या ठिकाणी असं एक मंदिर आहे। बालाजी प्लॉट में दीपा संगीत कला द्वारा आयोजित तबला शिक्षण कार्यशाला रविवार को संपन्न हुई। लगभग सभी उम्र के तबलचियों ने सुरमई तबला वादन कर अपनी छाप छोड़ी। दीपा संगीत कला संस्था की तबला शिक्षक कार्यशाला रविवार को बालाजी प्लॉट में हुई। इस कार्यशाला में लगभग सभी उम्र के तबलचियों ने तबला वादन कर अपनी अविट छाप छोड़ी। सुनिए इन तबलचियों के तबला वादन के सुर।
जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने इस तबला के वर्कशॉप का आयोजन किया और सब जो यहाँ तबले के जो छात्र आए हैं इंक्लूडिंग मी, वो सब अच्छे स्टूडेंट्स को उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, जिनको सिखाने में बहुत मज़ा आया। और मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तबला प्लेयर्स हैं या जो छात्र हैं वो वर्कशॉप्स में आए, तबले की सही तालीम ले और अपने दोस्तों को या को आर्टिस्ट जो भी आपके साथ हैं उनको भी सही तरीके से इसका ज्ञान दें, ताकि तबले का गलत प्रचार ना हो। ये इसके पीछे की शर्मा जी की भूमिका थी, उन्होंने इस बारे में से बात भी की थी। तो इस तबला का जो वर्कशॉप का आयोजन किया है ये बहुत कम जगह पे होता है और अमरावती में भी ये आयोजन अभी हुआ है। यहाँ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ शर्मा जी को। दीपा संगीत विद्यालय इतनी हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि संगीत का प्रचार प्रसार हो, या यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी, जो छात्र हैं, जो तबला प्लेयर्स हैं, वो दुनिया में अच्छे तालीम लेकर अच्छा नाम करें। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मेरे तरफ से मैं उनको एक मेरा कमिटमेंट है कि हर साल या 6 महीने में एक बार यहाँ पे वर्कशॉप होना चाहिए और मैं उसके लिए ज़रूर आऊँगा। और मेरे तरफ से जो भी मेरे गुरु से मैंने जो तालीम ली है, जो मेरे बुजुर्गों ने जो भी मुझे तबला सिखाया है, वो मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये कोई शास्त्रीय संगीत की अमानत है और वो ऐसे छात्र है, उनके पास जाएंगे और वो तालीम लेके उसको और भी अच्छा बजाए और अपना संगीत की दुनिया में नाम करे। और मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ कि यहाँ अमरावती में इन सारे शागिर्दों को और स्टूडेंट लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। और मैं भाग्यशाली इसलिए भी हूँ कि आज मेरे गुरु पंडित सुरेश जी देशपांडे वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ये सारे छात्राओं को, विद्यार्थियों को, तबला के स्टूडेंट्स लोगों को आशीर्वाद दिया। उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और गुरु जी स्वयं खुद पधारे हैं और मैं दीपा संगीत का बहुत ही बड़ा आभारी हूँ। उनके वजह से गुरु जी के, मैंने गुरु जी को नहीं बोला था कि कैसे मैं कहूँ कि मैं सिखा रहा हूँ आप आइए, लेकिन वो खुद आए। तो मैं उनका तो बहुत बहुत आभारी हूँ। और दीपा संगीत विद्यालय का तो शर्मा जी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी मुझे मेरे जो संगीत की जो मैंने तालीम दी वो पहुँचाने के लिए शागिर्दों तक वो मदद की है। और वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। वेरी गुड वर्कशॉप, आई एंजॉयड इट वेरी। सिटी न्यूज के बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव में विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25703226। आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, तब तक के लिए देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आजा।
इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ।